स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। अगर सरकार को पैसा उधार लेना है तो वो कहां से पैसा उधार ले सकती है? सरकार को पैसा उधार लेना है तो वो एक काम कर सकती है कि भारतीय वित्तीय बाजारों से पैसा उधार ले, नहीं तो विदेश से जाकर उधार ले, विदेशी वित्तीय बाजार से या विदेशी वित्तीय संस्थानों से उधार ले पैसा जाकर। और तीसरा तरीका यह है कि वो आरबीआई को बोले कि नए नोट छापो, मुझे इस्तेमाल करने हैं। लेकिन आमतौर से आरबीआई को सरकार अब नहीं बोलती है कि आप नोट छापकर मुझे दीजिए खर्चा करने के लिए, क्योंकि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के अंदर डेफिसिट फाइनेंसिंग को प्रबंधित किया गया है, मतलब रोका गया है। तो अगर भारत सरकार को अपने खर्चे के लिए बाजार से पैसा उधार लेना है भारत में, तो यह काम वो आरबीआई के जरिए करती है, क्योंकि आरबीआई का काम है पब्लिक डेट मैनेजमेंट, यानी सरकारी जो लोन मैनेजमेंट है, जो उधार मैनेजमेंट है, उसकी जिम्मेदारी किसके पास है? आरबीआई के पास है। तो उसी श्रृंखला में आरबीआई 2 सितंबर को ऑक्शन करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी 33,000 करोड़ की, ताकि भारत सरकार को जो पैसों की जरूरत है वो भारत सरकार को मिल सके, क्योंकि ये आरबीआई करती है भारत सरकार के तरफ से। 33,000 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचेगी, ऑक्शन करेगी आरबीआई। तो आज हम ये समझेंगे कि ये ऑक्शन कैसे होगा, क्या होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं, ये सारी चीजें आज हम समझेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप कुंवर सर इकोनॉमी पे आप फॉलो कर सकते हैं। यहां आपको इस सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि देखिए, कई लोग की क्वेरी आ रही थी कि सर सुबह 8 बजे का बैच की जगह कोई शाम का बैच है कि नहीं है, जिसमें हम एनरोल करके अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉलेज में होंगे, बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे। तो उनके लिए हमने फाउंडेशन बैच 5 लॉन्च किया है। फाउंडेशन बैच 5 14 सितंबर से इसकी क्लासेस चालू होंगी, शाम को 6 बजे इसकी क्लासेस होंगी। तो ये आपके लिए एक खबर है। फाउंडेशन बैच 5 आज से लॉन्च हो चुका है, शाम को 6 बजे इसकी क्लासेस होंगी। सारी की सारी क्लासेस लाइव होंगी और आप उनको बाद में रिकॉर्डेड तौर से भी देख सकते हैं। 6 बजे शाम को क्लास होगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में आप दे सकते हो। लाइव सेशंस होंगे सारे सब्जेक्ट के, पूरा प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस कराया जाएगा, एकदम 0 लेवल से कराया जाएगा। हम मानकर चलेंगे कि आपको नहीं आता है कुछ, और वहां से आपको सब पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ आपको इसमें क्रिस्प टू द पॉइंट नोट्स दिए जाएंगे, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन। बिकॉज यूपीएससी के एग्जाम में आप किताबों पे बहुत ज्यादा निर्भर नहीं कर सकते हैं, आपको खुद के नोट्स बनाने पड़ते हैं। तो वहां नोट्स मेकिंग में आपकी हेल्प करने के लिए हम क्रिस्प और शॉर्ट नोट्स हैंड रिटन दे रहे हैं आपको। साथ ही साथ आपको इसमें एक मेंटर दिया जाएगा, जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करेगा। लाइव क्लास में अगर आपका कोई डाउट था, आप नहीं पूछ पाए, तो मेंटर आपके सवाल के जवाब देगा, सिर्फ यूपीएससी के कोई भी सब्जेक्ट के बारे में। साथ ही साथ कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो गई है, मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का, मोटिवेटेड नहीं फील कर रहे हैं, तो मेंटर से बात कर अपनी समस्या को आप सॉल्व करा सकते हैं। ये चीज बहुत लोग नहीं दे रहे हैं, हम लोग आपको दे रहे हैं, तो इसका यूज करिए, क्योंकि मेंटर वो इंसान होगा जो इस जर्नी से गुजर चुका है, तो आपको सही राय देगा। साथ ही साथ आपको इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों पे फोकस कराया जाएगा। प्रीलिम्स जहां तक रिलेटेड है, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत टफ होता है, क्योंकि लाखों लोग लिखते हैं, उसमें से 12-14 हजार लोग मेंस लिखते हैं। तो प्रीलिम्स क्वालिफाई कराने में आपकी हेल्प करने के लिए यहां डेली करंट अफेयर्स कराया जाएगा। साथ ही साथ एमसीक्यू बेस्ड लर्निंग कराई जाएगी, ताकि आप सवालों के जरिए कॉन्सेप्ट समझ सकें। साथ ही साथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज दी जाएगी, जाकि आप ज्यादा सवाल करें और अपने आप को प्रिपेयर कर सकें, क्योंकि जितने ज्यादा सवाल आप करोगे उतना ही आपके लिए बेहतर है।
और साथ ही साथ आपको प्रीलिम्स क्रैश कोर्स भी दिया जाएगा ताकि प्रीलिम्स के पहले रिवीजन में आपको हेल्प मिल सके। जहां तक कि मेंस की बात है, सिलेबस आपको पूरा कराया जाएगा, डेली करंट अफेयर्स इसमें भी दिया जाएगा। साथ ही साथ जो मेन एस्पेक्ट होता है मेंस का, जो है आंसर राइटिंग, क्योंकि मेंस बिना आंसर लिखे तो आप क्वालिफाई कर नहीं सकते। तो आंसर राइटिंग में मास्टरी करनी है तो लगातार आंसर लिखने होंगे और उसका फीडबैक आपको चाहिए होगा। तो ये सारी की सारी चीजें इस बैच के अंदर आपको मिल रही हैं। मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस 48 घंटे के अंदर आपको उसका फीडबैक मिलेगा, कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो वो बताया जाएगा। तो मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी है इसमें, और साथ ही साथ इसमें आपको रिवीजन क्विज भी दिया जाएगा। ज्ञानवाणी सेशन होगा जिसमें रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, सीनियर फैकल्टीज आपको ये बताएंगे कि कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हो, कैसे आप मोटिवेटेड रह सकते हो। ये सारी चीजें आपको दी जाएंगी। इस समय इस कोर्स की कीमत समवेयर अराउंड 24,499 है। तो अगर आपको 24,499 नहीं देना है, हम बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको ये दे रहे हैं एडमिशन के लिए। आप यूज कर सकते हैं कोड KP Live, और जैसे ही आप ये कोड इस्तेमाल करोगे तो आपको ये कोर्स 18,999 का मिल जाएगा। 24,499 का नहीं रहेगा, ये आपको 18,999 मिल जाएगा। ये कोड आपको इस्तेमाल करना है। याद रखिए 14 सितंबर से क्लासेस चालू हो रही हैं, शाम को 6 बजे से इवनिंग बैच है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या था कि भैया सरकार की तरफ से RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच रही है 33,000 करोड़ की। तो पहली बात ये समझो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं। GSEC बोलते हैं हम इसको बोला जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी हिंदी में बोला जाता है सरकारी प्रतिभूतियां। जब जैसे अगर किसी कॉर्पोरेट आदमी को बाजार से पैसा उठाना है, वित्तीय बाजार फाइनेंशियल मार्केट से पैसा उठाना है, तो बॉन्ड बेचता है। तो GSEC क्या है? सरकारी बॉन्ड है। इनके जरिए बाजार से, फाइनेंशियल मार्केट से सरकार पैसा उठाती है अपना खर्चा पूरा करने के लिए, और सरकार की तरफ से RBI खर्चा करती है, मतलब RBI बेचती है इसको सरकार की तरफ से। सो सरकारी प्रतिभूतियां या गवर्नमेंट सिक्योरिटी वो तरीका है जिसके जरिए भारत सरकार RBI के जरिए फाइनेंशियल मार्केट से जाकर पैसा उधार लेती है अपने खर्चे का। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और उसका मैच्योरिटी पीरियड कई हो सकता है, साल भर के अंदर भी हो सकता है, साल भर के बाद भी हो सकता है। जो साल भर के बाद होता है उनको आमतौर से हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं। और जो साल भर के पहले होता है, जिसकी मैच्योरिटी यानी जिसका पैसा भारत सरकार को 1 साल के पहले लौटाना है, उसको आमतौर से हम क्या बोलते हैं? ट्रेजरी बिल बोलते हैं। अगर 1 साल के पहले पैसा लौटाना है भारत सरकार को उसका, तो उसको हम ट्रेजरी बिल बोलते हैं, और अगर 1 साल के बाद तक लौटाना है तो उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो ये आम चीजें ये RBI करती है भारत सरकार के बिहाफ पे। अब इधर आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। करंट जो है वो ये है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल ऑक्शन 4 डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वर्थ 33,000 करोड़ ऑन September 2। यानी 4 तरीके की सरकारी प्रतिभूतियां या गवर्नमेंट सिक्योरिटी RBI बेचेगी गवर्नमेंट को पैसा देने के लिए। कितने का? 33,000 करोड़ की, इतना पैसा। अब RBI ने क्या करा है? फिक्स किया है September 5 एज द सेटलमेंट डेट फॉर दो सिक्योरिटी, यानी 2 सितंबर को वो ऑक्शन करेंगे, नीलामी करेंगे, और 5 सितंबर को अलॉट कर देंगे। जिसने अपना ऑक्शन दिया, जिसको अलॉट होगी, वो 5 सितंबर तक अपना पैसा दे दे और उस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रख ले, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी से आपको इंटरेस्ट मिलेगा जो आप कमा सकते हो, और सरकार को पैसे देने से ज्यादा तो सब सेफ इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकता। और इसमें प्रतिस्पर्धित नीलामी भी होगी और गैर प्रतिस्पर्धित बिड्स भी लेंगे, यानी कॉम्पिटिटिव बिड्स भी ली जाएंगी और नॉन कॉम्पिटिटिव बिड भी ली जाएगी। और ये सारा प्रोसीजर किसके थ्रू कराया जाएगा? जो RBI का ई कुबेर सिस्टम है, जो एक CBS है, उसके जरिए कराया जाएगा। तो पहले आज हम समझ लेते हैं कि भाई ये ई कुबेर सिस्टम क्या है जिसके जरिए ये होगा। कॉम्पिटिटिव बिड, नॉन कॉम्पिटिटिव बिड समझ लेते हैं। कॉम्पिटिटिव बिड क्या है? टिपिकली प्रो इन्वेस्टर्स अ स्मॉलर परसेंटेज ऑफ बिड्स।
यानी रेट है, मिनिमम रेट सरकार ने बोला 100 रुपए, अब कंपटीशन चल रहा है, नहीं मैं 101 में खरीद लूंगा, नहीं मैं 102 में खरीद लूंगा, नहीं 103 में खरीद लूंगा, तो जो सबसे ज्यादा पैसा सरकार को देगा उसको सरकार दे देगी, वो कॉम्पिटिटिव बिड हो जाती है, नीलामी, सबसे ज्यादा पैसा दे देगा। और उसमें एक स्पेसिफिक रेट ऑफर किया जाता है कि भैया इतना ही मिलेगा, ठीक है। दूसरा तरीका कॉम्पिटिटिव बिड का क्या है, सरकार को तुमने बोला मुझे 5% दे दो, दूसरे ने बोला नहीं मुझे 4.94% दे दो, तीसरे ने बोला नहीं मुझे 4.9% इंटरेस्ट दे दो, मेरे को दे दो, तो ऐसे भी कॉम्पिटिटिव बिड होती है। नॉन कॉम्पिटिटिव बिड क्या होती है, एनीबडी एल्स दैट जस्ट वांट्स टू बाय एट मार्केट प्राइस, यानी मार्केट प्राइस जो भी है गवर्नमेंट सिक्योरिटी का 100 रुपए है और कोई 100 रुपए पे ही खरीदना चाहता है, या मार्केट प्राइस 150 रुपए है तो आप 150 रुपए पे खरीदना चाहते हो, तो आप नॉन कॉम्पिटिटिव बिड के जरिए बिना नीलामी के आप खरीद सकते हो, ठीक है। तो ये चीज है। अब ई कुबेर क्या है भाई, ये कोर बैंकिंग सोल्यूशन है आरबीआई का। ई कुबेर प्रोवाइड्स प्रोविजन ऑफ सिंगल करंट अकाउंट फॉर ईच बैंक अक्रॉस द कंट्री विद डिसेंट्रलाइज्ड एक्सेस टू अकाउंट फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम। यानी देखो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में सबसे बड़े खिलाड़ी कौन होते हैं, सबसे बड़े खिलाड़ी होते हैं बैंक और प्राइमरी डीलर्स। बैंक क्यों सबसे बड़े खिलाड़ी होते हैं, क्योंकि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट होती है एसएलआर, और एसएलआर के अंदर बैंक को आरबीआई मैंडेट करता है कि आपको कुछ पैसा जो आपके पास डिपॉजिट के फॉर्म में है उसका कुछ पैसा आपको सरकारी प्रतिभूतियां यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगाना है, क्योंकि वो लिक्विड एसेट होता है। तो बैंकों को तो खरीदना ही है, तो सबसे बड़े प्लेयर कौन है, बैंक है, ठीक है। तो बैंकों को खरीदने के लिए एक सिस्टम चाहिए जो उनका एक करंट अकाउंट हो जिसके जरिए वो खरीद सके, तो ये सेंट्रल बैंकिंग सोल्यूशन है जिससे पूरे बैंक का एक है, कहीं से भी आप उसको एक्सेस कर सकता है बैंक, सेंट्रल बैंकिंग कोर बैंकिंग सोल्यूशन। तो ई कुबेर प्लेटफॉर्म बैंक्स के लिए आसानी पैदा करता है ये सारी चीजें करने में। अब आ जाते हैं कौन कौन सी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेची जा रही है। 33,000 करोड़ की है तो एक तरीके की तो है नहीं, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसमें एक में 6.69% इंटरेस्ट मिलेगा वो 2024 की है, ठीक है, 2024 की है, 2024 में मैच्योर होगी, आपको इतना % इंटरेस्ट मिलेगा, 4,000 करोड़ रुपए इससे सरकार उठाना चाहती है। दूसरी 7, ये थोड़ा ओवरलैप आ रहा है, 7.1% इंटरेस्ट रेट सरकार देगी, इससे 7,000 करोड़ रुपए भारत सरकार लेना चाहती है, और ये कब मैच्योर होगी, 2029 में। सबसे ज्यादा पैसा भारत सरकार, जो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, सरकारी प्रतिभूति है जिसकी मैच्योरिटी 2032 में है, उससे 13,000 करोड़ उठाएगी मार्केट से, और उस पर कितना इंटरेस्ट देगी, 7.26% देगी। और आखिरी में चौथी कौन सी, 6.95% देगी, उसकी मैच्योरिटी कब है, 2061 में, सबसे बाद में, उससे 9,000 करोड़ रुपए पैसा उठाएगी। तो ये 4 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एक की मैच्योरिटी 24 में है, एक की 29 में, एक की 32 में, एक की 61 में है, ये बेची जाएंगी। डिफरेंट इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा भारत सरकार द्वारा, आरबीआई ये 4 बेचेगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बताया। आगे अगर हम बढ़े तो इसका ऑक्शन कब कराया जाएगा आरबीआई में, बंबई में जो आरबीआई का ऑफिस है उसमें 2 सितंबर को इसका ऑक्शन होगा, नीलामी करी जाएगी। और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला है अप टू 5% ऑफ द नोटिफाइड अमाउंट ऑफ द सेल ऑफ सिक्योरिटी विल बी अलॉटेड टू एलिजिबल इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस एज पर स्कीम ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग। यानी अगर 100 गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिक रही हैं तो 5% यानी 5 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो नॉन कॉम्पिटिटिव बिड से लोग करेंगे, कॉम्पिटिटिव बिड से 95% बिचेगी, 5% मिनिमम नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस से अलॉट की जाएंगी। किसको, मैं और आप भी खरीद सकते हैं और इंस्टीट्यूशंस भी, ठीक है, क्योंकि अब सरकार ने रिटेल इन्वेस्टमेंट भी तो अलाउ कर दी है, खुदरा निवेश भी तो अलाउ कर दिया है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, ठीक है। और
2 सितंबर को द नॉन कॉम्पिटिटिव बिड शुड सबमिट, जो नॉन कॉम्पिटिटिव बिड डालना चाह रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं, वो 10:30 से 11 बजे के बीच में बिड डाल सकते हैं। और जो कॉम्पिटिटिव बिडर्स हैं वो कब से कब तक डाल सकते हैं? 10:30 से 11:30। और रिजल्ट कब अनाउंस हो जाएगा नीलामी का, ऑक्शन का? 2 सितंबर को। और आपको पैसा देने का कब तक समय दिया जाएगा? 5 सितंबर तक। तो इतना समय दिया जाएगा। अब जो इंडिविजुअल निवेशक है, मैं और आप, अब मुझे भी अलाउ कर दिया गया है कि मैं भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद सकता हूं। तो रिटेल डायरेक्ट पोर्टल बनाया गया है खुदरा निवेश के लिए, नॉन कॉम्पिटिटिव बिड के लिए, क्योंकि हम तो कंपीट कर नहीं सकते, हम लोग पास तो बहुत कम पैसा है। तो हम भी अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा निवेश करना चाहते हैं तो हमको गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है इसके जरिए, ये रिटेल डायरेक्ट पोर्टल के जरिए, इसके जरिए हम नॉन कॉम्पिटिटिव बिड डाल सकते हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश कर सकते हैं। ठीक है, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड भी तो एक तरीके का गवर्नमेंट बॉन्ड ही है। ठीक है, तो ये चीज आज आपको समझानी थी, मेरे ख्याल से क्लियर होगी। इसी के साथ आपसे एक बार फिर मैं बताऊंगा कि फाउंडेशन बैच 5 हमने लॉन्च कर दिया है, उसके फायदे क्या हैं, उसके यूएसपीस क्या हैं, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। एक बार फिर से 24,499 का ऑब्वियसली आपको नहीं खरीदना होगा। 18,999 में एडमिशन लेने के लिए, एनरोल करने के लिए इस कोड का आपको इस्तेमाल करना है, केपी लाइव। 14 सितंबर से क्लासेस होनी है, शाम को 6 बजे होंगी, सारी क्लासेस लाइव होंगी और बाद में रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी बार बार देखने के लिए। तो फाउंडेशन बैच 5 में आप एडमिशन लीजिए और अपनी तैयारी को संपूर्ण बनाइए। इसी के साथ एंड में फिर से बता दूं आपको, आप मुझसे ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे इस ग्रुप पे आपको इस सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।